पावर ही जैसे शुरू होला प्यावर ही जा खत्म। क्या भोजपुरी फिल्म का शूटिंग बना कर रखे हैं क्या आपको क्लासरूम? आपको सारे बच्चों को संस्कार के साथ आप एजुकेशन भी देना है। हम लिटरली बोल रहे हैं, आज भी 12वीं के यहाँ पे 11वीं का ऐसे टीचर है जिनको 12वीं बोर्ड में हम बैठा दे, फेल कर जाएंगे। तो हम अगर 2 साल अपने जीवन का दे रहे हैं तो क्यों नहीं वेरीफाई करते हैं कि वो झोला छाप टीचर है कि नहीं? तब तक ले पैसा नहीं मिला टीचर लोग के, तब तक ले तो लड़का हमारा बहुत कुछ बा। इसको मतलब कैसे हम इसको जेई नीट क्लियर करा दे। ओ बाबू फोर्स कितना हुआ? तो लड़का सब कहता है सर 2 गुने 2 4, IIT को लेगा, ताली बजाओ। वाह, लड़का को गुमराह किया जाता है इस तरह करके, और बच्चे को अंधकार में रखा जाता है। कहीं ना कहीं टीचर अपने स्टूडेंट के साथ शादी करता है या उसके अफेयर्स देखने को मिलते हैं, ये कहाँ तक सही है? वो लड़का था कि लड़की थी? 12 साल के लड़की लड़क, मेरा हालत खराब। और हम उस समय भरोसा कर लिए, जैसे बच्चा बता रहा था कि 2 चैप्टर पढ़ा 3 चैप्टर, हो सकता है कि इसमें बच्चा भी दोषी हो, कहे कि बच्चा भी तो रेगुलर क्लास नहीं जाता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका होस्ट, सन्नी झा है मेरा नाम और होस्टिंग है मेरा काम। स्वागत है आपका एक नए दौर में। यहाँ पे होने वाला है बहुत ही ज्यादा ब्लास्ट, क्योंकि ये है टॉपर माइंडसेट का पॉडकास्ट। और ये एक पॉडकास्ट नहीं, मूवमेंट है, जहां पे हम सिलेबस के पीछे नहीं, स्टूडेंट के दिमाग के अंदर घुस जाते हैं। और जैसा कि हमारा ये पहला एपिसोड है, तो पहला एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास होता है और यादगार होता है। तो हम सोचे कि क्यों नहीं इस यादगार के पल को एक ऐसे शख्स के साथ जोड़ा जाए जिन्होंने अटेंडेंस से ज्यादा लड़कों का अटेंशन ग्रैब किया है। तो प्लीज वेलकम वन एंड ओनली SM सर। तो सर, कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट में आके? थैंक्स अ लॉट टॉपर माइंडसेट के सारे मेंबर्स को, बहुत अच्छा लग रहा है सनी झा, आपका एनर्जी मैं फील कर पा रहा हूँ। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं हर एक स्टूडेंट्स के को से कनेक्ट करूंगा, उनके अभिभावकों से कनेक्ट करूंगा, और मैं बताऊंगा आपके सारे तीखे क्वेश्चंस का आंसर, और मैं बिल्कुल रेडी हूं सर। तो हम सर से पूछने वाले हैं कुछ तीखे कुछ टेढ़े से सवाल, जानेंगे सर का कोचिंग लाइफ का जर्नी और जानेंगे कोचिंग लाइफ का असली पॉलिटिक्स का क्या है हाल। तो भैया कुछ रैपिड फायर भी होंगे जिसमें बहुत मजा आएगा। और साथ में मैं पूछने वाला हूं सर से कि सर, कभी आपने लाइफ की जर्नी में रॉन्ग ऑप्शन टिक किया है? तो हो जाइए बैंड बजा के तैयार फास्ट। ये है टॉपर माइंडसेट का पॉडकास्ट, जहां पे हम विश्वास रखते हैं आज में, नहीं रखते हैं कल। कि जहां पे हम विश्वास रखते हैं आज में, नहीं रखते हैं कल। टीचर्स जहां बोलते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं और माइंडसेट बच जाता है टॉपर लेवल। तो सर, अभी चलने वाले हैं क्वेश्चंस के वार। तो क्या आप है तैयार? जी हाँ, ऐसे उत्तर देंगे कि 100% जितने लोग देख रहे हैं उनको हो जाएगा प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप टीचिंग फील्ड में कैसे आए और क्या टर्निंग पॉइंट था? सर, इसका उत्तर देने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। माई सेल्फ सौरभ मिश्रा, और मैं मोतिहारी में फिजिक्स विगत कई वर्षों से पढ़ा रहा हूं, और फिजिक्स में अभी नंबर 1 हूं। सारे स्टूडेंट्स यहाँ से अच्छा परफॉर्म करते हैं, और टॉपर्स माइंडसेट के माध्यम से स्टूडेंट से कनेक्ट करने का मौका मिला। और थैंक्स अ लॉट सनी झा, आप यहाँ तक पहुंचे, आप भी एक माध्यम है जो स्टूडेंट से हम जुड़ पा रहे हैं। और मैं एमटेक इंजीनियर हूँ, और मेरा टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट हो तब तो बताऊं, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स है। एक स्टोरी आपको शेयर करूंगा सनी जी, एकदम, और वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। बात है 2017 की, जब मैं बैंगलोर में था। अचानक से क्या होता है, एक हमारा सब्जेक्ट आता है सिग्नल एंड प्रोसेसिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा एक मतलब सब्जेक्ट है, जो काफी कठिन है। तो हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे और मैम हमारी आगे पढ़ा रही थी, तो कभी कभी ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, और एग्जाम्स के टाइम में बच्चे परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो जो फाइनल एग्जाम्स का टाइम आया, तो मैम बोली कि खुद से तैयारी कर लो सब। तो बाई चांस मेरा तैयारी बहुत अच्छा था, तो स्टूडेंट्स लोग हमको मौका दिया, मेरे फ्रेंड्स लोग, और बोले कि आइए आप पढ़ा के देखो सौरभ कि तुम कैसा पढ़ा रहे हो, और समझा दो। तो हम कोशिश की और समझाए, तो सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया। मेरा टर्निंग पॉइंट वही था। मैंने डिसाइड कर लिया था 2017 में कि मुझे अगर कुछ करना है तो मुझे पढ़ाना है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता था। तो मुझे लगता है कि वही 2017 मेरा टर्निंग पॉइंट था, और मैंने अपना सफर स्टार्ट किया उसके बाद, और आज आपके सामने है। चलिए, आगे भी आप ऐसे ही खिलते रहिए। लेकिन आपने बोला कि आप फिजिक्स के नंबर 1 हैं। हाँ जी। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आप फिजिक्स के नंबर 1 टीचर? देखिए सर,
दो तीन क्राइटेरिया होते हैं। पहला, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर मैं नंबर 2 भी होता ना तो नंबर 1 ही बोलता, क्योंकि मैं अपना बड़ाई नहीं करूंगा तो कौन करेगा, सामने वाला सुन के तो करे कम से कम। और दूसरा चीज, बड़ाई करने का एक और रीजन है सर, मैं ही इकलौता हूँ एमटेक, मैं ही इकलौता हूँ जहां पे स्टूडेंट हर साल जिला टॉपर निकल रहे हैं, मैं ही इकलौता हूँ जहां पे हर साल टेस्ट सीरीज होते हैं, मैं ही इकलौता हूँ जहां से बच्चे नीट और जेई कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को नंबर 1 ना कहूँ तो उन लोगों को कहूँ जो 12वीं पास करके अपनी दुकान चला रहे हैं। तो सर आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि लोग बताते हैं कि मैं ये करके आया हूँ, वो करके आया हूँ। हाँ। मतलब मोतिहारी में आजकल ये चल रहा है कि सब कोई अपना फेक डिग्री दिखा के बच्चों को अटेंशन ग्रैब कर रहा है, तो उसको आप किस नजर से देखते हैं? सर पहली बात, फेक डिग्री तो कोई दिखाता नहीं। डिग्री दिखाने से बेहतर वो लोग समझते हैं कि चलो लिखवा देते हैं। वही हाँ, वो अपने बोर्ड पे लिखवाते हैं 2 इयर्स कोटा एक्सपीरियंस। हाँ। और पता चलता है कोटा में जाके पानी ढो रहे थे। तो ये बिल्कुल मोतिहारी में ये ट्रेंडिंग है। मोतिहारी क्या, बिहार में ही ये ट्रेंडिंग है कि बहुत लोग बहुत अपना डर्टी प्रचार कर रहे हैं। और क्यों ना करे बेचारे, उनके पास कोई रोजगार नहीं है तो एक रोजगार खोले पढ़ाने का। और अगर ये बात मेरे लिए कोई बोलता है तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं 24 लाख का पैकेज छोड़ के तब पढ़ा रहा हूँ। मैंने पेपर का कटिंग से लेके जो अखबार में प्रिंट आउट आया था, जो एसएम सर का हुआ 24 लाख का पैकेज, वो वाला कटिंग मैंने चिपका रखा है अपने कोचिंग कैंपस में। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, एमटेक किया है आईआईटी से, वो भी चिपका रखा है। तो मेरे स्टूडेंट आते हैं तो ट्रांसपेरेंट रूप से देखते हैं कि मेरा जो शिक्षक है वो बेस्ट था अपने एकेडमिक्स में और हमको बेस्ट बनाएगा अपने एकेडमिक्स में। लेकिन दूसरे कोचिंग में, दूसरे सब्जेक्ट्स के कोचिंग में भी मैं ये देखता हूँ कि वो लोग बोलते हैं, सिर्फ कुछ दिखाते नहीं है, और ना ही स्टूडेंट्स यहाँ से सबूत मांगते हैं। अगर 2 शायरी मार दो ना क्लास में तो बच्चे खुश पावर ईजा से शुरू होला ईजा खत्म करते निकल जाते हैं। ओ पावर से या एक बात याद आया मुझे कि आजकल मोतिहारी के कोचिंग्स में स्मार्ट बोर्ड पे वल्गर गाने, भोजपुरी गाने और कुछ वो अभद्र कंटेंट जिसका मैं नाम नहीं ले सकता इस पॉडकास्ट में, वो दिखाए जा रहे हैं। तो ऐसे टीचर्स के बारे में, ऐसे इन्वायरमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे तो मैंने अभी तक नहीं सुना है कि वल्गर गाने। हाँ, कितने लोग वायरल हुए हैं सर इंस्टा पे। हाँ, तो ऐसे कितने लोग होंगे कि टीचर के गैर मौजूदगी में गाना चला दिए, तो उसमें नहीं सर, टीचर इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, ऐसा है तो ये गलत है। और मैंने आपको अभी तो बताया, वही तो बोला कि मैं लड़कों का, स्टूडेंट्स का अटेंशन ग्रैब करने के लिए आजकल टीचर्स कुछ भी करते हैं, इसी हद तक चले जा रहे हैं। तो उसको आप किस नजर से देखते हैं? ये सर, इसमें नजर क्या है, इसमें तो गलत है सर। और ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि चरित्र मतलब स्वच्छ रहेगा तभी तो स्वच्छ चरित्र का निर्माण करेंगे। अगर आप में खुद फॉल्ट है तो, अगर मान लीजिए सर कि मैं फालतू हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे लिखने नहीं आता, तो स्टूडेंट्स को मैं सही लिखने का मार्ग कैसे दूंगा? तो अगर शिक्षक ऐसा काम कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ दिखाते हैं और बच्चों का चरित्र का निर्माण करने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत है। और कहीं ना कहीं आजकल बच्चे भी वैसे ही है, सर दिखाए, और उनपे क्या कहना चाहेंगे आप? स्टूडेंट भाई ग्रैब कर लेते हैं टेंशन। और सर मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं हर जगह से यही सुन रहा हूँ मोतिहारी में आजकल, और खासकर बिहार, मोतिहारी, हर जगह कि लोग कह रहे हैं कि पहले का बच्चा बहुत अच्छा होता था और आजकल के युग का बच्चा बहुत उतना अच्छा नहीं हो रहा, संस्कारिक नहीं रहा। ये बात सरासर गलत है। आजकल का भी बच्चा उतना ही संस्कारिक है जितना पहले का था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जिस तरह से बच्चे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये सोशल साइट्स आ गए हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स आ गए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इसमें बच्चे अपने आप को शो ऑफ ज्यादा कर रहे हैं। चरित्र तो वही है, दिखावा बदल चुका है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि आजकल के बच्चों में चरित्र ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए पेरेंट्स, टीचर्स, एनवायरनमेंट, पेरेंट्स ये सब मैटर करता है सर। एक चीज फैक्टर नहीं करता, एक फैक्टर नहीं करता है। बिल्कुल सही। मेरे कोचिंग में मैं बच्चों को 3 चीज 4 चीज बताता हूँ बेसिकली। पहले बताता हूँ अपना चरित्र का निर्माण करो, दूसरा रोज आओ, और तीसरा मॉक टेस्ट दो। और मॉक टेस्ट के आधार पे मैं बच्चों को बताता हूं कि तुम मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो तो तुमको पता चल रहा है कि तुम कर क्या रहे हो। अगर तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो टेस्ट में स्कोर नहीं करोगे, अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो टेस्ट में स्कोर करोगे। तो सबसे अच्छा बच्चे अपने आप को जस्टिफाई कर पाते हैं मेरे सामने भी और अपने आप के सामने भी, मॉक टेस्ट ज्वाइन करके। जो टॉपर माइंडसेट के प्लेटफॉर्म से हमको पहली बार मोतिहारी में मिला कि मॉक टेस्ट एक शुरू हो रहा है, एग्जाम टाइप इन्वायरमेंट क्रिएट करके हमारे टॉपर माइंडसेट के सारे मेरे कलीग्स, फ्रेंड्स बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, और वहां पे बच्चे जाके अपने आप को आकलन कर रहे हैं।
और बहुत अच्छा लगता है हमको जब यंग जनरेशन मेरी तरह आपकी तरह इस जगत में जुड़ रहा हो, पढ़ाई के जगत में, तो बहुत अच्छा लगता है। सर मैं कहना चाहूंगा कि मोतिहारी में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही जगह गोल कर पाते हैं सेट, कि मोतिहारी में स्टूडेंट्स एक ही जगह गोल कर पाते हैं सेट, और वो प्लेटफॉर्म है टॉपर माइंड से। जी बिल्कुल, मैं भी अग्री करता हूँ, अग्रीड अग्रीड। और अगर ये पूरा स्टूडियो होता, यहाँ पे बहुत लोग होते, तो मैं इस पे ताली बजाता, सन्नी जा क्या बोलते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। और मेरा अगला सवाल है, आप जैसे बोले कि आपको टीचर्स, मतलब आपके टीचर ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया पढ़ाने की, वो तो उस पे मैं बोलना चाहूंगा, अगर वो प्लेटफॉर्म सर आपको नहीं देते तो आप टीचर्स की जगह क्या होते? सर टीचर की जगह मैं क्या होता, अगर आप टीचर नहीं होते तो क्या होता? बिल्कुल सर, मैं टीचर नहीं होता तो मैं दिल से बोलता हूँ, मुझे एक्टिंग करने का और मूवी लाइन में जाने का बड़ा शौक था। मैंने एक दो वेब सीरीज में भी काम किया था जो यूट्यूब से हट चुका है, और मैं डांस भी बहुत अच्छा किया करता था। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक इच्छा था, जब टिकटॉक आया था तो रील्स बनाते थे, तो कहीं ना कहीं एक इच्छा था कि लाइट्स कैमरा एक्शन ये सब हो। और एट लास्ट फाइनली मैं टीचिंग प्रोफाइल में गया, तो वहां पर भी मैंने कैमरा इंस्टॉल करा रखा है, 2-3 वीडियो बनवाता हूँ, और वो पैशन को आज भी मैंने अपने दिल में जिंदा रखा है सर। और पैशन की बात कहूं तो मैं भी अपना एक स्टोरी शेयर करता हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज से 7-8 साल पहले मैंने एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट की थी, और एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट की थी उस टाइम टिकटॉक भी नहीं था। अच्छा, उस टाइम मैं इंशॉर्ट पे वीडियो बनाता था, और डब मैस और डब मैस भी आता था। हाँ, उस टाइम से मैं स्टार्ट किया हूँ, और उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करता गया। जी जी जी। उसके बाद यूट्यूब लाइन में आया। यूट्यूब में अच्छे क्रिएटरों के साथ मैंने काम किया है, अमित बड़ाना, एलविस यादव, इन लोग से साथ भी काम किया है। अच्छा। और उसके बाद मैंने थिएटर ज्वाइन किया, 2 साल थिएटर किया। अमित बड़ाना, एलविस, ये सब के साथ काम किया? अरे सब मतलब नॉन बंदे हैं। और जब पूरब झा उस टाइम कुछ नहीं था, जब नया नया हर्ष बनिवाल के पास आया था, तब से मैं सबको जानता हूँ। और ग्रेट। लेकिन क्या करे, वो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं था, अपने दम पे ही जो करना था। जो जहाँ पे जिस स्तर पे अभी पहुंच चुके हैं, आपके में जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है सर, वो लग ही रहा है कि आप एक स्ट्रगलर थे और आज अचीव कर चुके हो। अचीव कुछ नहीं किया सर, बस कोशिश करता हूं। पता है सर कि आप बहुत आगे जाने वाले हो। थैंक यू सर। लेकिन अब आते हैं फाइनली क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, आपके टीचिंग जर्नी का मोस्ट प्राउड मोमेंट क्या था? सर मोमेंट्स तो बहुत बने हुए हैं हमारे कोचिंग में, प्राउड मोमेंट्स भी उसमें से अनेक हैं, लेकिन मुझे याद है 2022 का स्टोरी बता रहा हूँ। कोविड खत्म हुआ था और कोविड चल भी रहा था, उसी बीच में एक बच्चा आया, उसका गांव रामगढ़वा था। उसको ढंग से हिंदी भी लिखने नहीं आते थे, और ना ही अंग्रेजी, तो दूर की बात है, उसको अंग्रेजी तो आता ही नहीं था। वो आया और बोला कि सर हमको पढ़ना है, आप इंग्लिश माध्यम में पढ़ाते हैं कि हिंदी? हम कहे कि दोनों है, बाइलिंगुअल है, आके पढ़ो मेरे। सर वो दिन था, वो बच्चा आया और 2-3 महीना पढ़ा, हम देखे कि उसको कुछ नहीं आ रहा है, वो फेल कहीं ना कर जाए। तो उसको हम, मेरे पास उस समय छात्रों की संख्या भी कम थी, और हम अभी नए थे इस फील्ड में, और हम चाहते थे कि हर बच्चा पे पर्सनली ध्यान दें, और अभी भी देते हैं। उस समय देना स्टार्ट किए, पर्सनली उसको हिंदी इंग्लिश लिखना सिखाया। पैसा मांगने का बारी आया तो भरोसा कीजिए सर, वो बोला कि सर 1 बोरा चावल ला देते हैं घर से, पैसा नहीं है। क्या बात है। और उसका नाम रंजीत था, और अपने हॉस्टल में हम अपने बुला के रखे, और वो लड़का आज प्राउडली हम बोल रहे हैं, जेई मेंस निकाला, 98% आए। क्या बात। मेरे हॉस्टल का छात्र, और सूद समेत पैसा वापस दिया है, 17,000 रुपया लाके हमको दिया, कहा कि सर 2 साल का 12,000 हुआ ना, हम 17,000 दे रहे हैं। सर आपका 5,000 क्या, तो हॉस्टल में भी सर हम कुछ महीना कम देते थे। तो क्यों दे रहा है, तो उसको स्टाइफन मिल रहा है 12,500 का आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा है, एनआईटी पटना में है, और उसका नौकरी होगा 50-60 लाख का सालाना से, मतलब 12-13 लाख का महीना उसका कमाएगा। और वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। और एक और प्राउड मोमेंट अभी शेयर करते हैं। एक लड़के की मदर उसको लेके है, इसके फादर नहीं है उस लड़के के। बात है 2023 की, और बेसिकली वो 2 भाई बहन पढ़ते थे, तो उसकी बहन और उसका भाई दोनों के मिला के हमको वो लोग पैसा देते थे। एक्चुअली वो लोग पूरा पैसा दिए नहीं, एक ही आदमी का पैसा दिए वो लोग। अच्छा। और अभी उसके पापा के जो फ्रेंड थे, वो फ्रेंड हमेशा आके पैसा जमा करते थे, होंगे भाई या फ्रेंड,
वो आके हमसे बोले कि मिठाई खाइए, दोनों का नीट हो गया। क्या बात। तो ये क्लास में भी हम शेयर किए थे, तो ये भी सब बहुत प्यारा प्यारा स्टोरी है और हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम 24 लाख का पैकेज छोड़े पीडब्ल्यू का, और 24 नहीं, हम 24 करोड़ का धन कमा रहे हैं यहाँ पे लोगों का आशीर्वाद लेके। तो जैसा कि आपने बताया नीट का रिजल्ट आया आपके कोचिंग से, क्लासेस से, जी। तो ऐसा देखा जाता है कि मोतिहारी में बहुत कम कोचिंग्स हैं, बहुत कम संस्थान है जहाँ पे नीट की अच्छी पढ़ाई होती है। तो इसको सुधार के लेके आपका क्या इनिशिएटिव होगा? सर, सुधार एक के करने से नहीं होगा। सुधार मेरे जैसे टीचर और टॉपर माइंडसेट जैसे एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहाँ पे बच्चे जाके अपना मॉक टेस्ट दे पाए। टॉपर माइंडसेट को हम इसलिए आइडियल मानते हैं। यहाँ पे मोतिहारी में मेरे आए हुए जितने साल हुए हैं उसमें एक पहल हम किए, IITian से बच्चे पढ़ रहे हैं, और दूसरा पहल एक हमारे टॉपर माइंडसेट के कलीग्स किए कि तुम पढ़ रहे हो अच्छा कि बुरा, वो आके आकलन करो मेरे यहाँ। यहाँ आके, और मेरे बच्चे जाते हैं वहां पे टेस्ट देने, तब उनको पता चलता है जा केमिस्ट्री तो हमारा गोल बा, जा बायोलॉजी में तो अभी पढ़ाई नहीं कर। तो बच्चे आके हमसे बोलते हैं सर फिजिक्स में तो सब हो रहा है, केमिस्ट्री और बायो में सर टॉपर माइंडसेट में यही क्वेश्चन आया था और इसे पढ़ाई नहीं हुआ। हम कहा देखो इस 7वां महीना चल रहा है और तुम टॉपर माइंडसेट में पहला 2 चैप्टर पूछा गया और तुम्हारा बायोलॉजी केमिस्ट्री में यूबे नहीं किया है, तो सोच लो कैसे मास्टर से तुम पढ़ो। वही बात है, वही बात हम सोच रहे हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाए। तो इसको ठीक करने का एक उपाय है सर। उपाय नंबर 1, हम और आप जैसे यंगस्टर इसमें जुड़े, और उपाय नंबर 2, अगर यंगस्टर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो जो भी एग्जिस्टिंग टीचर्स है मोतिहारी के, सब लोग एक पहल उठाना चाहिए कि टाइमलाइन के अंदर कोर्स को कंप्लीट करें और टॉपर माइंडसेट या कोई भी अनदर प्लेटफॉर्म जहां पे टेस्ट सीरीज हो रहा है उसको ज्वाइन करें बच्चे, और वहां पे जाके आकलन करें कि किस स्तर की तैयारी आपको आपके गुरु करा पा रहे हैं। एक और चैलेंजेस है सर यहाँ पे आने के बाद। अगर आप चैलेंजेस क्वेश्चन पूछोगे तो मैं इसका आंसर दूंगा एकदम। जी, अब अगला सवाल पूछिए सर। अगला सवाल ये है कि आपने बताया कि हमारे जैसे यंगस्टर को आगे आना होगा। जी 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 बिल्कुल, क्लासेज के लिए। तो यहाँ पे मोतिहारी में अक्सर देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्लासेज या टीचर्स वही आते हैं आगे जिनका आगे पीछे कुछ नहीं होता है। मतलब जो सबसे हार के बैठे हैं वही टीचिंग लाइन ज्वाइन करते हैं। अरे दिल का बात पूछे, ये सवाल आपका नहीं है, ये सवाल सारे लोगों का है, जनता का है, ये सारे स्टूडेंट्स का सवाल है। सर आपका कुछ हुआ, आप एमटेक किए हैं? हाँ, ये कहीं ना कहीं ये फैक्ट है। हाँ सर, तो एमटेक किया तो नौकरी कहाँ नहीं किए, काहेला पढ़ा रहे हैं? साजी का गोल गोल घुमाता। तो अब उनको हम साबित नहीं कर पाते हैं सर कि देखो ना बाबू हई की तो सर गोल गोल घुमाने से नहीं होगा। तो हम सोचे कि क्यों ना कुछ अचीव करो, तो हम 2025 में अप्रैल नहीं, हम आपको बता रहे हैं जनवरी फरवरी से ही लग गए कि हम बड़ा एजुकेशनल जो हब है यहाँ पे, अर्न अकेडमी है, पीडब्ल्यू है, इस सब में अप्लाई कर दी, कहे कि देखते हैं कि कौन लेता है हमको। सबका थी पीडब्ल्यू, हमको इंटरव्यू कंडक्ट किया, 3 राउंड हुआ, तीनों राउंड क्वालिफाई कर गए। और सर भरोसा कीजिए 24 लाख का पैकेज पीडब्ल्यू ऑफर किया, और पेपर में भी आया मोतिहारी के अखबार में कि एसएम सर को मिला 24 लाख का पैकेज, और उसको हम चिपकवा दिए तरफ दीवार पे अपने कोचिंग में। लड़का सब आके पूछता है सर आप एमटेक किए हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं? होने तक तो 24 लाख मिलल बा, तो जी सर। तो अब हम छोड़ के पढ़ाओ तो नहीं, तो जी सर। तो बाबू मेरा पैसा ना पढ़ाना, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं भाई, हमें सुधार करना है। और सर दूसरों के लिए भी हम बता देते हैं, यहाँ पे 99% टीचर्स हैं जिनके पास कुछ काम नहीं बचा था, तो सोचे कि चलो पढ़ा लेते हैं। हम लिटरली बोल रहे हैं, आज भी 12वीं के यहाँ पे 11वीं का ऐसे टीचर है जिनको 12वीं बोर्ड में हम बैठा दे, फेल कर जाएगा। रोज पढ़ के आता है, एगो टॉपिक पढ़ के आएगा, डिट्टो आगे छाप के उतार देगा, ना उसको समझाने आता, ना उसको अच्छे से उसके बारे में 2-3 को क्वेश्चन बनवाने आता है। और यहाँ पे जेई नीट तो भूल ही जाइए। एक हम एग्जांपल देंगे, फोर्स बराबर होता है ma, मास गुने एक्सेलरेशन। अब लड़का को दे देता है मास एक्सेलरेशन, 2 मान लीजिए मास दे दिया, 2 एक्सेलरेशन दे दिया, कहो बाबू फोर्स कितना हुआ? तो लड़का सब कहता है सर 2 गुने 2 4। IIT को लेगा, ताली बजाओ। वाह, लड़का को गुमराह किया जाता है इस तरह करके, और बच्चे को अंधकार में रखा जाता है। तो टॉपर माइंडसेट जो सर आप ये टैग पकड़े हैं, ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे रियल मायने में क्वेश्चन आ रहे हैं, और बच्चे तब सोच रहे हैं अरे ये तो सर क्वेश्चन अलग आएगा, क्वेश्चन अलग, यानी जरूर कुछ घपला है। तो बच्चे तैयारी में जुड़ जाते हैं। हाँ, तब बच्चे अच्छी तैयारी में। अच्छा, तो आपने कहा कि यंगस्टर आते हैं क्लासेज के लिए, टीचिंग के लिए, तो आजकल मोतिहारी में आजकल क्या मतलब शुरू से ही
मतलब शुरू से ही चलता आ रहा है कि क्लासेज ले रहे हैं और कहीं ना कहीं टीचर अपने स्टूडेंट के साथ शादी करता है या उसके अफेयर्स देखने को मिलते हैं। ये कहाँ तक सही है? अब सर देखिए, शादी अफेयर ये तो अब हो सकता है, मेरे नजर में ये सब गलत है। और अभी तक हाँ कुछ टीचर्स हैं, और अब क्या मोतिहारी में ही क्या पूरे भारत में मुझे देखने को मिलता है। एकदम हमारे पीडब्ल्यू के कितने टीचर्स हैं जो अपने स्टूडेंट से शादी किए हैं, और शादी करना इज गुड, लेकिन अफेयर इज रॉन्ग। आई नो अफेयर इज रॉन्ग। और अगर यंग जनरेशन के टीचर्स हैं, अगर मान लीजिए जो 20 साल का अगर मान लीजिए टीचर है और 20 साल की कोई स्टूडेंट अगर मिल रही है और फ्यूचर में शादी कर रहा है, तो शादी इज गुड, बट अफेयर्स करके आप अफेयर यूज बहुत कर रहे हो, बहुत बहुत गलत है सर। और सर कहीं ना कहीं सर ये दोनों गलत है। पता है क्या, बच्चे जो आते हैं ना गांव से या अदर जगह से, वो लोग आते हैं ना तो कहीं ना कहीं टीचर से इम्प्रेस हो जाते हैं। हाँ जिसके कारण ये कहीं ना कहीं वो लोग भी गलती कर देते हैं। हाँ, और गलत इस्तेमाल हो जाते हैं। ये बहुत गलत है और ये नहीं होना चाहिए। हम लोग के कोचिंग में एक ट्रेडिशन होना चाहिए जो हमारे गुरुकुल में हुआ करता था। सारे बच्चों को, हम तो अपने सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं, लड़की हो या लड़का हो, हमको भैया बोलो। और हम भैया बुलवाते हैं सबसे। जितने भी स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे, बाहर निकलिएगा तो सारे बोलते हैं कि ये सौरभ भैया, और लड़कियां भी बोलती हैं। हम चाहते हैं कि एक ऐसा माहौल बने जहाँ पे लड़के लड़की दोनों कंफर्टेबल हो एकदम। और कहीं ना कहीं ये सोच ही हटा देते हैं बच्चों के मन से कि सर कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं, तो ये भी हटा देते हैं। और सर मैक्सिमम ये कितने साल तक होगा? अब यहाँ पे जितने बूढ़े टीचर्स हैं उन लोगों के साथ तो ये सब केसेस नहीं होंगे। नहीं, और यंग टीचर्स के साथ हो सकता है। तो यंग टीचर्स को इनका ड्यूटी है, दायित्व है कि आके क्लास में बोले कि बाबू सब लोग भैया बोलो, या तो गुरुजी नहीं तो भैया। हाँ। इस सर वाला ट्रेडिशन हटाओ, वेस्टर्न कल्चर, गुरुजी नहीं तो भैया। और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा पहला है आपका, अच्छा सोच है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट का नाम बताइए या एक ऐसा स्टूडेंट को बताइए जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। एक पहले नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। एक ऐसा आपके पूरे लाइफ की जर्नी में एक ऐसा स्टूडेंट जिसे आप भूल ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते। एक नाम लेंगे जिसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं, निगेटिव। एक लड़का था जिसका नाम था सुनील। सुनील, हाँ सुनील। और कहानी है आज से 4-5 साल पहले की। जब हम उससे मिलते थे तो पूछते थे, बाबू आज कोचिंग काहे नहीं आया तू? अच्छा। तो बोलता था, सर आज गांव से आए हैं, आज ये चावल लेके आए हैं, हई करते हैं। पैसा पूरा दिया था और नहीं आता था। रोज पूछते थे, लेकिन कोचिंग नहीं आता था। तो मेरे मुंह से निकल गया, ए तुम नहीं आएगा तो इसी तरह फेल कर जाए। और देखिए वो फेल कर गया। अब फेल करने के बाद अगला साल रेगुलर आया। अच्छा, अगले साल रेगुलर आया तो हम उसको बोलते थे, आप भूल इसीलिए नहीं पाए, उसको बोलते थे कि बाबू देखो ना, मेरे से मुंह से निकल गया था, ए तुम नहीं आएगा तो फेल कर जाएगा। वो फेल कर गया तो इसीलिए नहीं भूल पाएंगे। और तो पॉजिटिव जैसा कि में आपने बहुत बताया सारे छात्र हैं जिनको नेगेटिव नहीं भूल स्टूडेंट्स, पाएंगे। तो अभी बात आती है पॉजिटिव स्टूडेंट पे। सर पॉजिटिव तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सर, लेकिन उसमें से एक पॉजिटिव हमको याद है। सब लोग के पास कम से कम इतना तो पैसा होता है कि एक टाइम 2 टाइम खा ले। मेरे पास एक स्टूडेंट था जिसको मतलब दिन भर में एक टाइम खाने का ही पैसा उसके पास रहता था। और वो ऐसा जगह रहता था जहाँ पे एस्बेस्टस था, पंखा उंखा लगाने के लिए मकान मालिक बोला तो तू लगाया भी नहीं था। तो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाता था, 300 रुपए का महीना अपना देता था। मेरे पास वो पढ़ता था फिजिक्स और इंग्लिश मीडियम में, हिंदी से आया था इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म हो गया था, इंग्लिश में लिखने लगा था। क्या बात, अच्छी बात। सर ना जेई किया ना नीट किया, गांव का लड़का था और बहुत पुअर घर से था, वो सब कंपटीशन नहीं दिया। लेकिन हम प्राउडली बोल सकते हैं सर वो जीवन में बहुत अच्छा करेगा। अभी वो एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा है। अच्छा। और मेरे पास पढ़ा और उसका इतना ज्यादा सबका नॉलेज बूस्टअप हुआ। सीयूटी का एग्जाम दिया था, उसका 85 परसेंटाइल मार्क्स आया, 86 परसेंटाइल, और बहुत अच्छा वो कर रहा है सर। और हमको उस पर बहुत गर्व होता है। करने वाले बहुत सारे नीट किए हैं, जेई किए हैं, लेकिन वो बच्चा खुददारी के साथ पढ़ा, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया, अपने गार्जियन को एक्सप्लॉइट नहीं किया, बेईमानी अपने साथ नहीं किया, नंबर अच्छा मार्क्स लाया, 85% सीयूटी में लाके एडमिशन ले रहा है और एसएससी जीडी उसका तैयारी कर रहा है जनरल कंपटीशन का, और कर भी जाएगा सर। तो हमको उसको याद आता है कि उसको भूल नहीं पाएंगे। अभी रिसेंट का बात है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े और कंपटीशन निकाले, सब याद है, लेकिन ये लड़का ज्यादा हमको याद आता है।
चलिए अच्छा है, जी। बहुत अच्छा आपका थिंकिंग है। जी सर। जो चलते हैं अब, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, मतलब अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि लोकल कोचिंग सेंटर सिलेबस टाइमली कंप्लीट क्यों नहीं करते? लोकल सेंटर सिलेबस टाइमली कंप्लीट ही क्यों नहीं करते, कंप्लीट नहीं करते हैं? हाँ। सर आज है फ्राइडे 18 तारीख 7वां महीना। मेरे कांटेक्ट लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर होगा। हम किसी रैंडम स्टूडेंट को कॉल करते हैं 11th क्लास के, और आपको कॉल करके सुनवाते हैं कि केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स 3 सब्जेक्ट फिजिक्स के अलावा है। अगर फिजिक्स में मेरे यहाँ पढ़ते तो उनका तो सिलेबस टाइमली है, 5th चैप्टर चल रहा है। केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स ये तीनों में 7वें महीने के आखिरी सब हफ्ता में भी बेसिक चल रहा है। तो आप सोचो ना, सिलेबस कंप्लीट तो दूर की बात है, पहला चैप्टर पढ़ा के खत्म कर देगा, सब 12th पढ़ाएगा ही नहीं। तो चलिए कॉल लगाइए। तो रेडी हैं आप लोग? एकदम रेडी। हम देखते हैं, किसी ना किसी को तो कॉल लगाएंगे, लेकिन जो भी बातें होंगी ऑन द कैमरा होंगी। बिल्कुल सर, देखते हैं। मैं ग्रुप, कोई एडिट नहीं होगा। बिल्कुल सर, हम ग्रुप खोल रहे हैं और कोई ये प्री प्लान नहीं है, सारे लोगों को बता दे। और ये सही बता रहे हैं, और ये कोई प्लान नहीं था, ना ही स्क्रिप्ट का कोई पार्ट है ये। हिस्सा कोई स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं। मैं क्योंकि इसे चेंज करना होगा। हाँ, मैं किसको कॉल लगाऊं जो उठा लें? हेलो। हेलो, एसएम सर बोल रहे हैं, सत्य प्रकाश। प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए। आपका भाई ज्ञान प्रकाश कहाँ है? ज्ञान प्रकाश यहीं पे है सर। दीजिए। हेलो। अच्छा ज्ञान प्रकाश, एक बात पूछ रहा है तुमसे। प्रणाम सर। खुश रहिए। तुम फिजिक्स कहाँ पढ़ते हो मेरे यहाँ? बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए ना। फिजिक्स कहाँ पढ़ते हो बाबू, नाम बताइए सर का। एसएम सर। ओके ओके, चलिए अब सर का नाम नहीं बताइएगा, जो भी सवाल पूछ रहे हैं बताइएगा बाबू। ये कौन? नहीं नहीं सर, नाम कंट्रोवर्सी बेकार क्रिएट किसी नहीं सर, नाम लेने दे लड़के को। अच्छा बाबू, कैसे होगा? केमिस्ट्री में बाबू कौन सा चैप्टर अभी पढ़ रहे हो? 7वां महीना चल रहा है, केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर है? दूसरा चैप्टर चल रहा है। दूसरा चैप्टर चल रहा है। अभी कब, कितना दिन पहले स्टार्ट हुआ है? 1 सप्ताह हुआ। एक मतलब दूसरा चैप्टर चल रहा है, पहला भी मूल कंसेप्ट पढ़ाई होके दूसरा चल रहा है। और टोटल चैप्टर बाबू कितने होंगे 12वीं 11वीं में? केमिस्ट्री में? हाँ, कितना है? 12 या 14 है ना? हाँ 14 चैप्टर मान लेते हैं। 7 महीना बीत गया है, और मेरा आज बहुत, तुम अच्छे छात्र हो बाबू। हम एक शिक्षक से बात कर रहे थे तो सोचे कि आप लोगों से पूछे कि आप लोग का कहाँ तक पहुंचा है चैप्टर्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई योर बेस्ट और कोशिश कीजिए अच्छा से पढ़ाई करने का। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ अब सर सुनिए सर, एक बार हाँ, एक मेरा क्वेश्चन है सर। जैसे कि आपने 11th के बच्चों को पढ़ा है, आप मेरे हिसाब से आपको 12th के बच्चों को अच्छा पढ़ा है। हाँ ये भी बात है, क्योंकि 12th के बच्चे को पता होगा कि हमारा 11th का सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ था। अच्छा हाँ ये बात तो सही है सर। तो कोई 12th का बच्चा को कॉल लगेगा। ये तो बड़ा सर देखिए क्या है ना कि सिस्टम को चेंज करने के लिए हमें सिस्टम में थोड़ा बहुत दखल देना ही होगा। चलिए तो देख सकते हैं, ये कोई सही बता रहा हूं मैं, मेरा पहला पॉडकास्ट है और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं था। ये पॉइंट जो था बच्चों को कॉल करके पूछने का, कौन टीचर्स कितने सिलेबस कंप्लीट कराए हैं, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। देखते हैं कहाँ तक ये लोग सब, मतलब कहाँ तक लोग सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, आइए जानते हैं। चलिए सर, एक बच्चा को लगा रहे हैं, ये 11th क्लास मेरे से नहीं पढ़ा था। अच्छा। और हम वही ढूंढ रहे थे कौन मेरे से नहीं पढ़ा। और मैं चाहता हूँ कि फिजिक्स का भी, हाँ फिजिक्स का भी रिव्यू है। अच्छा चलिए। हाँ हेलो। हेलो। हाँ राजीव जी प्रणाम सर। खुश रहिए। सो रहे हैं क्या? जी नहीं। अच्छा ठीक है, हम पूछ रहे हैं कि आप 12th क्लास में हैं, 11th क्लास भी कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, क्या 11th क्लास में फिजिक्स में आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ था? नहीं सर, कहाँ सिलेबस कंप्लीट हुआ था? 2 चैप्टर पढ़ाई हुआ था मैथ 11th में। हाँ हाँ, मैथ 2 चैप्टर पढ़े थे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाई हुआ। अच्छा ठीक है बाबू।
और मैथ्स, अच्छा मैथ्स तो तुम दूसरे जगह पढ़ते थे, तो मैथ्स में हुआ था? मैथ्स नहीं, मैथ्स में नहीं, पर मात्र 2 चैप्टर मैथ्स में आए, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर आए। हाँ। जो 11th में टीचर घिसता खाली कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते थे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल गलत बात है, यहाँ के टीचर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और केमिस्ट्री में बाबू क्या परफॉर्मेंस था? केमिस्ट्री में 11th क्लास में कितना चैप्टर पढ़ाई हुआ था? केमिस्ट्री में तो पढ़ाई हुआ था सर, लगभग वही 6-7 चैप्टर पढ़ाई हुआ था। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा बाबू, आपसे एक क्वेश्चन है कि आप केमिस्ट्री कहाँ पढ़े थे जहाँ पे 5-6 चैप्टर पढ़ाई हुआ था? नहीं एक मिनट सर, बाबू कहाँ पढ़े थे आप? तो उन्होंने 5-6 चैप्टर कंप्लीट कराया था जी। और फिजिक्स वाले कौन टीचर थे जो 2 ही चैप्टर पढ़ाए थे? जी। अच्छा, और मैथ? मैं तो खास उतना नहीं पढ़ते, कंप्लेन वही डीके मिश्रा सर के पास पढ़ते थे। अच्छा, तो वही मतलब 3 महीने पढ़े, और कोई भी नए स्टूडेंट आते थे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते, 3 महीने केवल कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े सर लर्न, उसके बाद छोड़ दिए। मतलब कहीं ना कहीं लोग बचता था पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने से। अच्छा चलो, एक चीज और तुम बताओ, मेरे यहाँ तुम आए SM सर के यहाँ, तो जो भी बच्चे पढ़े थे मेरे यहाँ, उनके बारे में क्या बताना चाहोगे? वो तुमको क्या बोले तो तुम मेरे यहाँ आए? और क्या हम 11th का सिलेबस समाप्त किए थे कि नहीं? और ऐसा अभी 12th कैसा चल रहा है ये भी बता दो, जब सब लोग का बड़ाई या बुराई कर ही रहे हो तो। 11th का आप तक सिलेबस बच्चा सबसे पूछे थे, बोल रहे थे कि 11th का सब मतलब प्रत्येक चैप्टर पढ़ाई हो चुका है, समाप्त था 11th का चैप्टर। वेरी गुड। 12th का भी पिछले बार भैया से बात किए तो बोले कि समाप्त हो गया था, और लास्ट में रिविजन भी करवाए थे। अच्छा बाबू, एक चीज पूछना चाहूंगा। जी सर। क्या ये सब चीज तुमसे बुलवाने के लिए हम कभी तुमको इसे मतलब अभी थोड़ी देर पहले कॉल किए थे या कुछ ऐसा, या तुमसे हम जबरदस्ती पूछ रहे हैं ऐसा, ये कुछ? नहीं, ऐसा बात नहीं है। चलो, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, आपका नंबर हम किसी और से लिए बाबू। चलो ठीक है, ओके ओके। तो देख सकते हैं आप मोतिहारी में कोचिंग्स के टीचर्स और कोचिंग्स का क्या हाल है, कैसा सिस्टम है। सर क्या कहना चाहेंगे? सर आप तो बड़ा ट्रैप में फंसा रहे हैं मुझे, बच्चा से नाम ले रहे हैं, अब वहाँ के जो भी टीचर्स कहेंगे कि जो स्क्रिप्टेड है। अच्छा, स्क्रिप्टेड नहीं है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये स्क्रिप्टेड नहीं है। लोगों को लगेगा कि ये स्क्रिप्टेड है, लेकिन उस बच्चों को हम पहले कॉल नहीं किए हैं, उसको हम अभी कॉल किए हैं जी, वो भी डायरेक्ट आपके सामने कॉल किए। जी जी। तो बताइए इस सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहें? सर इस सिस्टम में जिम्मेदार टीचर भी हैं और स्टूडेंट भी है सर। स्टूडेंट इतना छुट्टी मनाता है सब यहाँ, एक दिन आएगा 10 दिन नहीं आएगा। अगर फ्राइडे को कोचिंग खुल रहा है तो अगला मंडे से आएगा। तो देयर आर सम रीजंस, केवल टीचर को फॉल्टी आप नहीं ठहरा सकते। देयर आर सम, मैं आजकल देख रहा हूँ, मतलब जब हम लोग 2013 और 15 का सेशन है मेरा, मैं भी यहीं से 12th पढ़ा हूँ, और मैं देख रहा हूँ उस टाइम जब हम लोग के पास कीपैड फोन नया नया आया था, उस टाइम हम लोग के पास फोन नहीं था, तो हम लोग कुछ ज्यादा ही मतलब पढ़ाई में ज्यादा इंगेज रहते थे, और नहीं तो इंगेज रहते थे हम लोग क्रिकेट में, कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी में। आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे जो फ्री फायर, पबजी, ये जो दिन रात लगे रहते हैं, इसको आप क्या किस नजरिए से देखते हैं? सबसे बड़ा इसमें फॉल्ट पबजी, फ्री फायर, ये सब खिलवाते हैं गार्जियन। अब बताते हैं कैसे। एंड्रॉइड फोन देख, हाँ एंड्रॉइड फोन देते हैं, बच्चे इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, कहते हैं कि हमको पढ़ेंगे, ऑनलाइन क्लास करना है। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है स्टूडेंट की तरफ से। स्टूडेंट पेरेंट्स को कहीं ना कहीं इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये बात और उन बच्चे क्या करते हैं, मोतिहारी आते हैं पढ़ने के बहाने, और आके 2-3 महीना पढ़ने के बाद, जैसे बच्चा बता रहा था कि 2 चैप्टर पढ़ा, 3 चैप्टर, हो सकता है कि इसमें बच्चा भी दोषी हो, कहे कि बच्चा भी तो रेगुलर क्लास नहीं जाता है। हाँ, मोतिहारी का एक सिस्टम है, थोड़ा को मानने के करा, चलो तनी फिल्म देख लिया। हाँ, तो वही तो अभी बताने वाले थे हम कि गार्जियन जब फोन दे देता है तो बच्चा कहता है 2-3 महीना बाद अपने गार्जियन से कि हमारा पापा ऑनलाइन क्लास करेगा, पैसा भेजी, तो ऑनलाइन क्लास ले लेता है, और ऑनलाइन क्लास लेने के बाद 11th भूल ही जाता है। और एजुकेशन सिस्टम भी हमारा उतना अच्छा नहीं है। 11th का बच्चा को सीधे मतलब 11th में जब बच्चा जाता है उसका कोई बोर्ड्स होना चाहिए, कोई एग्जाम होना चाहिए। बच्चे जाके कॉलेज में एग्जाम देते हैं तो उसका रिजल्ट आता ही नहीं है, तो बच्चे इंटरेस्टेड है ही नहीं पढ़ने में। सही बात। सीधा 12 में जाते हैं, फेल कर जाते हैं, अच्छा नंबर नहीं लाते हैं, और नंबर आ गया तो कंपटीशन कहां से हो पाएगा बिना 11th।
तो वही रूल है, यहाँ के गवर्नमेंट को भी सुधरना चाहिए, गार्जियन को भी सुधरना चाहिए, और बच्चे को सोचना चाहिए कि ऑफलाइन क्लास कहीं बेहतर होता है ऑनलाइन क्लास से। और ऑनलाइन क्लास आप जब कर रहे हैं तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे ऑफलाइन आपको पढ़ना चाहिए, जैसे फिजिक्स पढ़ना चाहिए आपको ऑफलाइन। ऑनलाइन टेस्ट नहीं देना चाहिए आपको, ऑफलाइन टेस्ट देना चाहिए, खासकर नीट वालों को। जैसे हमारे टॉपर माइंडसेट नीट वालों को और एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जहां पे आओ और टेस्ट सीरीज दो, तो ये बच्चों को करना चाहिए। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप ऑनलाइन कम कर सकते हो, जिसमें ज्यादा कुछ रटना है, जैसे नाम लेना है तो केमिस्ट्री है, बायो है, ये सब सब्जेक्ट्स में आप ऑनलाइन कहीं ना कहीं सर आप कह रहे हैं कि मोतिहारी का अब क्या ही सर, अब अपने आप पे हमको भरोसा है सर, कोई दूसरा सब्जेक्ट पे हमको आई डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। हमको लगता है कि यहाँ पे टीचर अगर अच्छे भी हैं तो स्टूडेंट अच्छे नहीं है, अगर टीचर अच्छे हैं तो कोटा में बच्चे क्यों रेगुलर हो जा रहे हैं, मोतिहारी में क्यों इरेगुलर हो जा रहे हैं? यहाँ के सिस्टम को सुधारना होगा टीचर्स को। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मोतिहारी में अधिकतर होता है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को छोड़ के, घर को छोड़ के अकेले रहते हैं, बैचलर लाइफ जीते हैं। तो वहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, डिसिप्लिन, कि हम कैसे डिसिप्लिन को मैटर करें। जैसे कि जैसे कि आप अभी कैसे बोले कि क्लास नहीं आता है कहीं, अब जैसे मान लीजिए कहीं दोस्त यार के साथ क्रिकेट खेलने चला गया, मूवी देखने चला गया, पबजी खेल रहा हो, फ्री फायर खेल रहा हो, तो इस सब से बचने के लिए आपके पास क्या पॉइंट है? सर देखिए, 3-4 स्टेज में पढ़ाई होनी चाहिए। पहला स्टेज अच्छे से पढ़ाओ, दूसरा स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, जितना अच्छे से पढ़ाए उतना ही अच्छे से उनका टेस्ट लो। और तीसरा स्टेज, अगर बच्चे अच्छे नहीं किए या अपियर नहीं हुए टेस्ट में, उनके गार्जियन को बताओ। और चौथा स्टेप जो फाइनल स्टेप होना चाहिए, अगर गार्जियन उस बच्चे को नजरअंदाज कर दे रहे हैं तो आप उनको कोचिंग से निकाल दो। ये डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर ये 4-5 स्टूडेंट्स के साथ हो जाना, सारे बच्चे रेगुलर आएंगे, सारे बच्चे आके फ्री फायर भूल के टेस्ट देंगे, एग्जाम देंगे, पढ़ेंगे। अगर टेस्ट में अच्छा करना है तो रोज आएंगे। फ्री फायर आप खेल रहे हो, मन बहला रहे हो, तो टेम्पोरली 1 घंटा आधा घंटा खेल। पता है क्या, फ्री फायर में आजकल क्या हो गया, कुछ लिमिटेड आवर्स मिल रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, उसमें भी 4 आईडी बना लिए, 5 आईडी बना लिए, दिन रात लगे पड़े। यार ये तो हर जगह के बच्चों के लिए हो रहा है, तो मोतिहारी में ही क्यों बच्चे इतना खेल रहे हैं? दूसरे जगह इसलिए नहीं खेल रहे हैं कि दूसरे जगह प्रेशर दिया जा रहा है पढ़ाई के नाम पे। कहीं ना कहीं पेरेंट्स साथ में रहते हैं। हाँ ना, यहाँ नहीं, कोटा में तो मोतिहारी के पेरेंट्स कहाँ जाके, तो फिर उनके लिए क्या है? उनके लिए वही तो बोल रहे हैं, डिसिप्लिन, रोज टेस्ट लेना, रोज डीपीपी बनाना, क्लास में इन्वॉल्व होना, ये सब मोतिहारी में नहीं है। यहाँ पे बोर्ड पढ़ाते हैं, एक दिन में 1 पन्ना लिखवाएंगे। और कहीं ना कहीं सर दोस्त इसमें सिस्टम का भी है, पूछिए कैसे? हाँ। जो बच्चे पढ़ते नहीं है, एकदम एग्जाम के दिन जाते हैं, एग्जाम लिखते हैं, पास भी कर जाते हैं। तो वो केवल बोर्ड्स के साथ होता है। बच्चे जो पढ़ते नहीं है, एग्जाम्स देने जाए जेईई नीट का, निगेटिव में नंबर आएगा। और उनको अगर एग्जाम देना है तो उनको आदत लगाना होगा, कुछ ना कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश करके, जहां पे उनको जाके नीट और जेईई का क्वेश्चन उनको देख के बनाना होगा। तो ये टॉपर माइंडसेट कर रहा है, और हमारा ये मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, ये लोग खोले हुए हैं, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे प्लेटफॉर्म जो मोतिहारी में खुलते हैं। तो नया इनिशिएटिव है, इसलिए हम इनके पॉडकास्ट पे भी आए हैं कि आई वांट टू सपोर्ट दिस टॉपर माइंडसेट, और हम चाहते हैं कि यहाँ के जितने टीचर्स हैं सब लोग सपोर्ट करें। लेकिन ये जो टॉपर माइंडसेट का पॉडकास्ट है, ये कहीं ना कहीं हम सिलेबस को लेके नहीं चलते हैं। हम यहाँ पे सिलेबस से हट के स्टूडेंट के दिमाग के अंदर घुसने का कोशिश करते हैं। तो ये इसमें कुछ सिलेबस का मैटर नहीं करता है बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि क्या इस जगह स्टूडेंट को जेईई नीट जैसे एग्जाम के लिए प्रॉपर डायरेक्शन मिल रहा है? मेरी मेहनत तो बिल्कुल जी हाँ मिल रहा है। फिजिक्स में मैं तो दे रहा हूँ, हर संडे के संडे मेरे यहाँ फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनवाया जाता है, और वो भी वेबसाइट से निकाल के 12th क्लास वालों। और 11th में तो रोज पर डे मैं नीट के क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, और प्लस जेईई का ही कराता हूँ। और एक मेरा भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हर बच्चे तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, आप सब लोग ऐसा तलाश करो कि जहां पे नीट और जेईई का प्रॉपर क्वेश्चन बनवाया जाए। ऐसा जगह ना तलाश करो कि जहां पे केवल बोर्ड्स हो रहा है। बच्चों का सबसे पहला डाउट आता है कि चल भाई गांव से चलते हैं वो लोग, तो वो लोग सुना सुनाया नाम के चक्कर में निकल जाते हैं। तो ये भी बहुत जगह गलत है। ये बात तो है, ये भैया जहाँ पढ़ने वाला तो हम पढ़े निकल के आता है, अपना जीवन बर्बाद करके जाता है। बच्चा को मोतिहारी आके स्टेशन पर उतरते सबसे पहला काम करना चाहिए कि कम से कम 3 से 4 जगह हम जाएं और कोचिंग प्रॉपर देखें और पढ़ें, और समझ में आ रहा है कि नहीं उसका तलाश करें। और दूसरा चीज सर बता रहे हैं, मान लीजिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं,
तो हम 500 रुपया देते हैं फी, 15 मिनट जाके उनको दिखाते हैं 500 रुपया में, और हम ये वेरीफाई करते हैं कि झोला छाप डॉक्टर नहीं है। तो क्यों हम अगर 2 साल अपने जीवन का दे रहे हैं तो क्यों नहीं वेरीफाई करते हैं कि वो झोला छाप टीचर है कि नहीं है? एकदम बात ये तो उसकी भी डिग्री का वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसके बातों के, उसके लफ्जों के वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसका बातचीत करने का शैली कैसा है। पावर ही जैसे शुरू वाला पावर ही जा खत्म, क्या भोजपुरी फिल्म का शूटिंग बना कर रखे हैं क्या आपका क्लासरूम? आपको सारे बच्चों को संस्कार के साथ आप एजुकेशन भी देना है, उनको एक बोलने का तरीका भी सिखाना है, चलने का, बैठने का, क्योंकि गुरु वही नहीं होता है जो सिर्फ कोर्स मटेरियल पढ़ाए। गुरु वो भी होता है जो हर चीज सिखाए, उठने, बैठने, चलने, बोलने, एवरीथिंग वी हैव टू टीच देम। तो सबसे पहले बच्चों को आके अच्छा शिक्षक का तलाश करना चाहिए। फिजिक्स में मैं बेस्ट हूँ, टॉपर माइंडसेट बेस्ट है, एंड अदरवाइज सारे बच्चों को आके यहाँ पे क्वेश्चन देखना होगा कि कौन सा टीचर कौन सा बेस्ट है। तो आपने कहा कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स को भी ध्यान देना होगा। तो एक बात बताई कि जब तक ले पैसा नहीं मिला टीचर लोग के, तब तक ले तो लड़का हमारा बहुत कुछ बा, इसको मतलब कैसे हम इसको जेई नीट क्लियर करा दे। लेकिन जैसे पैसा आता है, जैसे पैसा आता है, ना जाने टीचर लोग के दिमाग में क्या घुस जाता है। लड़का कुछ भी कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम आ रहे हैं बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, फलाना पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, पीछे क्या कर रहा है, खोद रहा है, किसको कोई मतलब नहीं बनता है। और घर पे क्या कर रहा है, उसका होमवर्क क्या है, क्या स्ट्रेटजी है, कोई मतलब नहीं है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम एक चीज आपको बताते हैं। मान लीजिए आप आए यहाँ, ठीक है, आप आए और हम दोनों में कुछ डील हो रहा है, बिजनेस डील, ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट आपको बेचना है, ठीक है। प्रोडक्ट आप हमको डेमोन्स्ट्रेट कर दिए, दिखा दिए, बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे प्रोडक्ट का हम पैसा आपको दे दिए, प्रोडक्ट हमको मिल गया, अब प्रोडक्ट खराब हो जाए इन केस, तो आपको उससे मतलब नहीं होगा, आप तो चले गए। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज तो क्रिएट हो जाएगा ना कि सन्नी झा से कोई सामान नहीं खरीदना। सेम चीज यहाँ पे भी यही होता है कि अगर टीचर को मतलब नहीं रहेगा ना, तो आज नहीं तो कल उनका दुकान टूट जाएगा। टीचर्स यहाँ पे जो वहीं चला है, जो पैसा लेने के पहले जितना अटेंटिव था उतना ही अटेंटिव बाद में होना होगा। यहाँ के टीचर्स अपने गुमान में डूबे हुए हैं, जो टीचर्स हैं जिनका थोड़ा बहुत नाम बन चुका है, लैक ऑफ मतलब बच्चों को लैक ऑफ नॉलेज के चलते उनका नाम बना है। जो टीचर्स हैं, आज नहीं तो कल उनका पर्दाफाश होगा, बच्चों को रियलाइज होगा कि वो अच्छे नहीं है, बच्चे छोड़ के अच्छे की तलाश में जाएंगे और वो अच्छे जाएं। और मेरा एक क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं लोग नाम फेम, जैसे कि कोई टीचर है जिसका नाम फेम बहुत ऊपर है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतना कुछ खास नहीं, लेकिन नाम फेम के कारण बच्चा तो वहां पे पहुंच गया, लेकिन कहीं ना कहीं जिसका नाम फेम नहीं है लेकिन टीचर में क्वालिटी है, कहीं ना कहीं उससे तो हट गया ना, कट गया। तो ऐसे अगर टीचर्स की क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी अगर बच्चे ही नहीं आएंगे? हाँ, ये क्वेश्चन है, बच्चे नहीं आएंगे तो टीचर्स का क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगा। देखिए, आजकल इतना माध्यम बन चुका है ना, जैसे इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग लाखों से कनेक्ट करेंगे, वैसे ही यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है। एक छोटा सा फोन उठाओ, अपने कंटेंट को, अपनी बातों को सबके सामने रखो, शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। कभी ना कभी एक ऐसा दिन आएगा लोग आपके भी कंटेंट को लाइक करने लगेंगे, आपके पढ़ाने के स्टाइल को लाइक करने लगेंगे और आप भी फेमस हो जाओगे। कोई भी आदमी के पास ऐसा कोई चीज नहीं है कि उसके पास यही तक लिमिट है, वो आराम से अचीव कर सकता है लिमिटलेस। कोई भी टीचर जो अच्छा पढ़ाता है वो अपने आप को शो करे यूट्यूब के माध्यम से, और वो मोतिहारी में फेमस हो और बिहार में फेमस हो, खान सर की तरह। बहुत अच्छी सोच है आपकी जी सर। अब जो सवाल होने वाले जी, यहाँ तक तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया सर। आपके मन में पता नहीं हमको क्या लग रहा है कि कुछ खुरपाती आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब जो सवाल आने वाले हैं, हाँ, उसका जवाब बस आप रॉन्ग देंगे, मतलब आपको गलत जवाब देना है। हम कुछ भी क्वेश्चन पूछे उसमें आपको सही जवाब नहीं देना, आपको देना है गलत जवाब। अच्छा, बिल्कुल सही। जैसे अभी पूछेंगे दिन है कि रात, तो हम बोलेंगे दिन। यस चलिए, तो अभी देखते हैं। चलिए, हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैटरीना कैफ। अरे भाई चलिए, आसमान का कलर क्या है? रेड। क्या बात है। चलिए, एक आदमी के शरीर में कितने पैर होते हैं? 5। ठीक है, ये भी अच्छा है। चलिए, बताइए, अगर आपको पीना हो तो आप क्या पीना पसंद करोगे? दारू, विस्की, रम? मूत्र।
अरे भाई यार, अरे परेश रावल पी रहा है तो हम क्या है। परेश रावल पीना हमको नॉलेज नहीं था। चलिए बताइए हाँ। कि कौन सा जानवर भौंकता है? हाथी। ठीक है, ये भी ठीक है। क्या अजय सर बेस्ट टीचर है? नो। क्या आप सिंगल हैं? यस। आप सिंगल? नो। चलिए, अब जो सेगमेंट आने वाला है उसमें बहुत ही ज्यादा फन होने वाला है, चलिए। क्योंकि वो है हमारा सेगमेंट रैपिड फायर। बहुत अच्छा। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। अब बहुत अच्छे से अब हम रेडी हैं। बहुत कुछ अब ऐसा ऐसा चीज निकलवा लिए हैं कि दो चीज बताइएगा, कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ? स्कूल लाइफ इज बेस्ट। चलिए, टीचिंग या लर्निंग? लर्निंग, ऑलवेज लर्निंग। अगर एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बने तो क्या बदलेंगे? अगर एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बने तो हम सबसे पहले चेंज करेंगे कि बच्चों को 11th का बोर्ड्स दिलवाएंगे। बिना 11th का बोर्ड्स के बच्चे बहेड़ा हो जा रहे हैं पूरे 11th क्लास, और 12th क्लास में सीधे जाके खाली बोर्ड्स का तैयारी करके कहीं ना कहीं उन लोगों का थिंकिंग है, अरे 11th तक के होंगे पास तो ये जाएंगे। जॉन भी तैयारी करना है 12th में, 12th में 11th वर्क खेलते हैं फ्री फायर। चलिए बताइए, हाँ, मोतिहारी के टॉप 3 टीचर्स के नाम। मोतिहारी के टॉप 3 टीचर्स के नाम। एक तो मैं एसएम सर, अच्छा, मैं अपना नाम लूँ। एक के मिश्रा सर हैं, क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स ही पढ़ाते हैं। अच्छा, के मिश्रा क्या सर। बात है, फिजिक्स वाले फिजिक्स हाँ, की तारीफ तो- कर रहे हैं भाई, इसके लिए क्लैप। और तीसरे एक त्रिपुरारी सर हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत पुराने हैं और बहुत अच्छे हैं। उनका बहुत अच्छा नाम से चलिए, बचपन से सुन रहे हैं। बढ़िया जवाब है जी। क्या आपकी चीटिंग कभी पकड़ी गई? हाँ, बहुत बार चीटिंग पकड़ी गई है। Just like- स्कूल लाइफ में भी पकड़ी गई है। अच्छा, क्या कोई ऐसी चीटिंग पकड़ी गई हो जिसे आप बहुत एम्बेरस फील कर रहे हैं? हाँ, एक बार मेट्रो पॉइंट एक स्कूल था, कहानी है वहाँ पे। बचपन में नर्सरी क्लास में हमको एक मैम मारी थी और हम पैंट में पॉटी कर दिए थे, और सबसे बता रहे थे कि हम नहीं किए हैं, और बाद में जब पैंट खुला तो पता चला कि हम किए हैं। तो दिस वाज एम्बैरेस मोमेंट फॉर मी। और मुझे इसलिए याद है कि एक्चुअली मुझे वहां से घर तक विदाउट पैंट भेजा गया था। तो ये नर्सरी क्लास का बात है, तो ये याद है। मेरे घर वाले अभी भी चिढ़ाते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन है, हाँ। क्या अपने लाइफ का सबसे डेयर चीज क्या है? डेयरिंग। हाँ, सबसे डेयर। मेरे लाइफ का सबसे डेयरिंग, मैं कर्नाटका में बेंगलुरु में अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में था। तो एक संदीप नाम के टीचर थे, नाटे थे, छोटे थे। अब हाइट के लिए, मतलब उनका हाइट छोटा था हमसे। वो बहुत टॉर्चर करते थे नॉर्थ इंडियंस को, उनके भाषा को लेके, उनके बात करने का तरीका को लेके। तो उनको हम बोले थे, सर जिस दिन हम बहुत बड़े इंसान बने ना, उस दिन हम आपका भाषा बदल के दिखाएंगे। तो दैट वाज बेस्ट डेयरिंग थिंग फ्रॉम माय साइड। तो ये मेरा कर्नाटका में जाके कन्नड़ को ऐसे बोलना, ये डेयरिंग था मेरे लिए, क्योंकि मुझे 4 साल उस कॉलेज में रहना था। तो हम बोले थे कि सर जिस दिन हम बड़ा बने उस दिन आपका भी भाषा हम चेंज करेंगे, हिंदी बुलवाएंगे एक दिन। तो ये डेयरिंग था। तो बहुत अच्छा जवाब दिया आपने मेरे क्वेश्चंस का। और एक क्वेश्चन ये है कि आप तो साइंस के टीचर हैं और ऊपर से फिजिक्स के, हाँ। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली चीजों पे ज्यादा विश्वास करते हो। बिल्कुल। तो कब भूत ऊत देखे हैं कि ना? चुड़ई नुरई, डाइन हुई। हाँ डाइन, जो कारण कर दिया, फलानवा के हई कर दिलक, फलानवा के देह पर भूत आ गई, हाँ। तो झरा गई, तो हिया हुआ धराई बा, ऐसा कुछ? देखिए सर, मजाक से हट के हम बताएंगे, लेकिन पहला एक चीज आपको बताते हैं। फोर्स मतलब बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, और उसी का एक और मात्रक सीजीएस होता है डाइन। तो डाइन से हमको पहला याद आया है। अब दूसरा हम बताते हैं, मजाक से बिल्कुल हटके एकदम सीरियस बात बताते हैं। न्यूटन का एक थ्योरी था, सॉरी आइंस्टाइन का एक थ्योरी था, E = mc²। मतलब मास को एनर्जी में बदल सकते हैं, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मास आल्सो। और एक और चीज है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ना ही एनर्जी को, ऊर्जा को बनाया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, इट कैन बी कन्वर्ट टू इन आइदर फॉर्म्स। अब आप सोच के देखिए, बिना ऊर्जा का ना आप हमसे पॉडकास्ट ले पाते, ना हम आपको पॉडकास्ट दे पाते। इसका मतलब आपके अंदर भी कोई ना कोई तो एनर्जी है, और मेरे अंदर भी कोई ना कोई एनर्जी है, और यहाँ पे बैठे हुए सारे लोगों के पास, टॉपर माइंडसेट के पास भी कोई ना कोई एनर्जी तो होगा।
तभी तो इस पहल की हाँ, इस शुरुआत पहल हुई। की शुरुआत हुई है। तो अब हम आपको कुछ बताते हैं, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो हम फिजिक्स के माध्यम से ये सोच रहे हैं कि मान लीजिए कल को मेरे साथ कुछ हो गया और मेरी मृत्यु हो गई, या होगा नहीं। भगवान का कृपा नहीं हो तो मेरा जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। ये तो तय है ना, एनर्जी को तो बर्बाद नहीं करेंगे, जलाएंगे भी तो जलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो कहाँ जाएगा? किसी ना किसी दूसरे बॉडी के तलाश में जाएगा। तो अब सोचो, वो एनर्जी इस पृथ्वी पे रहेगा, और एनर्जी दो तीन तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये साइंस मानता है। कभी कभी आप लोग घर में बैठे रहते हैं, अचानक से रोआ खड़ा हो जाता है, ये भी एक एनर्जी है। कभी कभी आपको एक दुर्गंध आएगा, ये भी एक एनर्जी है। वो सारे भूत प्रेत होते हैं। अब आपको हम एक फैक्ट बताते हैं, फैक्चुअल बात, और हम मानते हैं कि हाँ भूत होता है। देयर इज समथिंग, हम लोगों के अलावा, भगवान के अलावा कोई ना कुछ तो है जो है, बस महसूस कराता है। अब आपको एक चीज बताते हैं, क्या हुआ, मेरे छत जो है ये यहाँ पे, इसके पीछे चिताएं जलती थी बेकार में क्वेश्चन कर दिया। अरे डरिए मत, कुछ नहीं होगा, मेरे पास मंत्रो है। तो चिता जलता था, तो एक बार क्या हुआ कि हम ऊपर गए, हम देखे चिता जल रहा है, तो उंगली से ही दिखा दिया है, एक आदमी को दिखाना था, देखो ना वहां पे कुछ जल रहा है, तो चिता था। अब हम मेरे अंदर कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हमको ठंडा या कुछ महक वहक आने लगा, गूसबम्स आया, और हम कैसे भी घर में आके सो गए। इसी घर की बात है। सपने में एग्जैक्टली हमको उसी जगह पे हम सोए थे, तो हमको दिखा उस चिता पे एक बच्ची व्हाइट कलर का फ्रॉक पहन के बैठी हुई और चिता जल रहा है। तो वो लड़की का बहुत मैंने डिटेल देखा था सपने में। मैं सोया और मुझे दिखा कि, मतलब सोचिए ना कि हम सुतल हैं और चिता बिछा हुआ है, और उस लड़की को एग्जैक्टली उसके चेहरा के साथ हम चिता पे दोनों पैर ऐसे रखे हुए और बैठे हुए, और व्हाइट कलर के फ्रॉक में उस लड़की को हम देखे, और वो हमको देख के ऐसे ऐसे कर रही है। मेरा हालत खराब। भाई हम भाग जाएंगे। अब आप सुनिए सनी जी, सुनिए ना, अब देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ तक नहीं था, अब है। सही बता, हम सब लोग ध्यान से सुनिएगा। सही में भाग जाएंगे, देख लीजिए मेरा। ये देखिए इंडियन का रोआ पूरा खड़ा हो चुका है, डरिए मत, हम हैं। और अब सुनिए सर, क्या हुआ, अभी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सुबह में स्कूल जाने के लिए हमको रेडी होना था, तो हम रेडी हो रहे थे, और मेरे घर मेड आती है काम करने, मेरे घर काम करने वाली आती हैं, तो उनका घर भी उधर ही है, एकौना मठ की तरफ। तो वो सुबह में आई, और सुबह में थोड़ा सा लेट आई, तो मेरी मम्मी पूछी, ए तुम लेट काहे हो गई हो जी? देखी ना आंटी जी, हम आवत रही काल, हम का बोल के साचवा के हमारा पड़ोसी में एगो लड़का मर गई। अब सुनिए, तो मैं कहीं अच्छा लड़का मर गई, तो का तो हाँ ओकरे सब काम हम क्रिया वरिया रात भई, ई से हमरा लेट भइल। तब हम रूम से निकले और हम पूछे, अच्छा आंटी आंटी एक बात बताइए, वो लड़का था कि लड़की थी? 12 साल के लड़की लड़क। मेरा हालत खराब, और हम उस समय भरोसा कर लिए देयर इज समथिंग जो फिजिक्स और साइंस के बियॉन्ड है। दिस इज व्हाट हॉरर स्टोरीज। और हम आज भी भरोसा करते हैं, अगर भगवान है तो दैत्य है, अगर भूत है तो भगवान है, अगर खराब इंसान है तो अच्छे इंसान भी है। सब चीज का दो फेज होता है, हेड है तो टेल है। पीयूष, अगर वेक्टर है तो स्केलर है। पीयूष हमको घर तक छोड़ देना, हम छोड़ेंगे, घबराइए मत। डरा ही दिया हमारा। और एकदम ये बहुत अच्छा स्टोरी था। स्टोरी के चक्कर में चलिए, बस अब ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर, एंजॉय कर रहे हैं आप, जितना क्वेश्चन पूछो सर। बस एक दो कुछ बच रहा है कि जैसे कि आपके अकॉर्डिंग सक्सेस के 3 पिलर्स क्या है? अगर सर किसी स्टूडेंट के लिए पूछ रहे हो जो मोतिहारी में पढ़ रहा है, उसके लिए या हर जगह के लिए 3 ही सक्सेस पिलर्स होते हैं, और 3 सक्सेस पिलर्स है। रेगुलर आओ क्लास, पहला। दूसरा कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट बोले तो अगर आज 2 घंटे पढ़े हो तो कोशिश करो कल भी 2 घंटे पढ़ो, और परसों भी पढ़ो, एक दिन पढ़ के अगले दिन ऐसा ना कि ना पढ़ो। और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट ज्वाइन करो, और मॉक टेस्ट दो, अपने आप को आकलन करो अपने आप का कि तुम कहाँ पे हो। तो ये 3 पिलर्स होंगे और 100% सक्सेस मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो एसएम सर के पास आगे पूछो,
कि क्यों नहीं मिला। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि स्टूडेंट के लिए एक मतलब एक मैसेज, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट के लिए मैसेज है कि मोतिहारी में आने से पहले या किसी भी शहर में आने से पहले एक चीज सोच के जाना कि तुमको जाना है तो वहां पे सुना सुनाए नामों के चक्कर में नहीं पड़ना। आओ मोतिहारी में तो उतरो स्टेशन, और सबसे पहले अपने दोस्तों के चक्कर में कहीं जा रहे हो पढ़ने तो वहां पे 2 दिन पढ़ो, 2 दिन अपने तरीके से पढ़ो, दूसरे जगह और दूसरी जगह देखो और सब डिसाइड करो। हाँ, उसके बाद अपने सीनियर से पूछो कि यार 12th वाले भैया बता रहे हैं कि 11th में ये सिलेबस समाप्त किया था, तब पढ़ो। और नहीं तो तुम बुरी तरह फंस जाओगे और अपने टाइम बीतने के बाद तुम कर भी क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। हाँ, सही बात। ये मेरा सबसे फंस भी जाता है सब बच्चा सब। अब फंसा हुआ है मेरे सामने, कितना बड़ा देख रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप टॉपर माइंडसेट जैसे प्लेटफॉर्म के रोल को कैसे देखते हैं स्टूडेंट ग्रोथ में? Topper Mindset is a platform where a student can go and give mock tests, right or wrong, जहाँ पे स्टूडेंट जाएंगे और मॉक टेस्ट देंगे। और सर वो प्लेटफॉर्म बहुत वैल्यूएबल है। मुझसे पूछो सर, मैं एक टीचर हूँ, मैं हमेशा ढूंढता हूँ कि एक ऐसा कोई पार्टनर मिले जो ऑलरेडी क्वेश्चन सेट करके आए, जिस क्वेश्चन के बारे में मेरे को जानकारी ना हो, क्योंकि स्टूडेंट को मैं वो गिफ्ट ना कराया हूँ। स्टूडेंट को सब सरप्राइजिंग क्वेश्चन मिले और वहां पे स्टूडेंट जाए और एग्जाम के माहौल की तरह ढल के एग्जाम दें, और वो टॉपर माइंडसेट कर रहा है सर। इसीलिए तो मैं हमेशा खड़ा हूँ टॉपर माइंडसेट के साथ। और सनी जी, नो डाउट आप भी खड़े हैं। थैंक यू सो मच सर। और लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा, आपके साथ बात करके लगा बहुत अच्छा कि आपके साथ बात करके मतलब पॉडकास्ट करके लगा बहुत अच्छा। जी जी, आपने सटीक जवाब दिया है और आपने सटीक जवाब दिया है जो आपका जवाब था सच्चा। सर एक और बता रहा हूँ, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं पॉडकास्ट, उन्हें ना समझो कोई कच्चा, वो है दिल के सबसे सच्चा, और वही करेंगे हमारा देश का नाम ऊंचा। बढ़िया, राइमिंग नहीं था ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सनी जी, मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जो कर रहे हैं ना, वो मोतिहारी में बहुत कम लोग कर रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू टच द स्काई। माई ऑल द ब्लेसिंग्स विथ यू। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स अ लॉट टू टॉपर माइंडसेट जो ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे को और मैंने अपनी सारी बातें को रखा। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको भी सर। जी। तो ये था हमारा एक खास सफर जिसमें साथ दिए हैं हमारे एसएम सर, जिन्होंने बताया कि कोचिंग कल्चर कैसे चलता है और उसका डार्क सीक्रेट क्या है, और उन्होंने ये बताया कि स्टूडेंट को डिसिप्लिन मेंटेन करके आगे कैसे बढ़ना है। तो भैया ये सफर यहाँ पे समाप्त नहीं होने वाला है, आगे बहुत सारे फन और बहुत सारे अदर पॉडकास्ट आने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल में।